बहुत से लोग का ये क्वेश्चन है कि मेरे पापा या मम्मी या दादा या दादी को नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी की एडवाइस मिली, हम सर्जरी कराएं कि नहीं, कितना सक्सेसफुल है या फिर नहीं कराएं, बचने के क्या रास्ते। तो पहले पॉइंट तो ये है कि अगर आपके एज 60+ है और आपको डॉक्टर ने बोल चुका है कि घिस चुका है, स्टेज 3 स्टेज 4 आ चुका है, अब इसमें रिवर्स होने का कोई चांस नहीं है, तो आपको कोई मतलब नहीं है, तो उसमें आपको री रिप्लेसमेंट करा लेना चाहिए। अगर आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स हेल्दी हैं, उनको कोई बीमारी नहीं है और वो पहले से चलते फिरते थे, तो सर्जरी करा लीजिए। अगर वो पहले से अनफिट हैं, चलते फिरते नहीं हैं, तो फिर आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करिए, फिर सलाह लेके सर्जरी कराइए। कितना बेनिफिट होगा वो नापना तोलना पड़ेगा। अगर उनको पहले से स्पाइन की प्रॉब्लम है, हिप की प्रॉब्लम है, तो पहले स्पाइन और हिप की सर्जरी करनी पड़ेगी, फिर नी में आना है। तो आपको बीन अच्छे से एक बार अपने डॉक्टर के साथ बैठ के डिस्कस करना पड़ेगा कि क्या क्या उनको एसोसिएटेड प्रॉब्लम है, क्या उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, क्या उनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, बीपी है, शुगर है, थायराइड है, लीवर की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है। उनको बैलेंस आउट करते हुए रिस्क बेनिफिट देख के डिसीजन लेना। अब कैसे हम इससे बच सकते हैं, तो इसके बचने का एक ही रास्ता है कि आपको 45-50 में हाइपर अलर्ट होना पड़ेगा। आप आग बुझ लगने पे कुआं नहीं खोद सकते, आपको बहुत पहले से मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपको 40s में ही अपने आप को फिट कर लेना है, वेट लॉस करना है, मसल टोनिंग करनी है, क्वाड्रिसेप्स मसल एक्सरसाइज बढ़ानी है, प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है, अच्छी डाइट रखनी है, पर वेट बढ़ने नहीं देना। रनिंग करिए, वॉकिंग करिए, जुम्बा करिए, साइकिलिंग करिए, स्विमिंग करिए, इतनी फैसिलिटीज़ हैं। कोई भी एक एक्टिविटी को अपनाइए और एक्टिव रहिए। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें प्रिवेंशन आपको एज जल्दी करना है। 50-60 में जाके 60s में आप बोलोगे अभी रोक लो, तो वो तो बढ़ गया, गाड़ी छूट चुकी है। दूसरा, जो जिनकी बढ़ चुकी है उनको क्या करना है, तो उनको एक्टिव फिजियो सेंटर ज्वाइन करा लीजिए। क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या होता है, घर में बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज करते नहीं है, वो आलस होता है, करते हैं तो ये सिंसियरली नहीं करते। अगर फिजियोथेरेपी के यहाँ जा रहे हैं, योगा क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो वो उनको जाना पड़ता है मजबूरी, या योगा वाला घर आ रहा है या फिजियो वाला घर आ रहा है, तो मजबूरी में एक्सरसाइज करनी पड़ती है। ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। कोई अच्छा डाइट प्लान लीजिए ताकि आपको वेट लॉस हो और एक्टिव रहिए। रोज़ 2-3-4 किलोमीटर चलना है। सीढ़ी चढ़ना, 2-4 सीढ़ी से दिक्कत नहीं, बहुत सीढ़ी चढ़ना, जैसे 5-6 फ्लोर सीढ़ी चढ़ना, वो मना है। ज़मीन में पालथी मारना मना है, इंडियन सीट पर लैटरिन जाना मना है, बाकी कुछ एक्टिविटी मना नहीं है। सतह पे सिंपल जगह पे चलने से आर्थराइटिस नहीं बढ़ता। आप अनलिमिटेड वॉकिंग कर सकते हो, वॉकिंग करने से आर्थराइटिस नहीं बढ़ता है। अब अगर आप बढ़ चुके हैं, नहीं ठीक हो रहा और आपको इंजेक्शन से कितना फ़ायदा होता है, तो अब इंजेक्शन ट्राई ज़रूर करना चाहिए। कितना फ़ायदा होगा ये नहीं पता, इंजेक्शन का रिस्पॉन्स हर बॉडी का अलग अलग है, पर इंजेक्शन सिर्फ टेम्परेरी होता है। अगर आप इंजेक्शन के बाद एक्सरसाइज करेंगे तभी आपको लॉन्ग टर्म रिलीफ मिलेगा। इसमें सारे टाइप के इंजेक्शन आते हैं, कई तो बहुत महंगे भी आते हैं, फैट टिश्यू के भी इंजेक्शन आते हैं। हालांकि ये सब कोई भी रोल में 100% प्रूवन नहीं है। इसमें टैबलेट्स जो ग्लूकोसामीन की आती है, कॉन्ड्रोइटिन आती है, कोलेजन आती है, वो सब आपको डॉक्टर्स देंगे ही। उनका रोल पूरा तरीके से डिफाइंड नहीं, पर एटलीस्ट कुछ फ़ायदा तो करती हैं। पेन किलर अवॉइड करिए। कई लोग डाइक्लो की टैबलेट ले लेके मार्केट से खाते रहते हैं। डाइक्लो लॉन्ग टर्म के लिए सेफ नहीं है। 2-4-10 गोली से दिक्कत नहीं है, पर महीनों महीनों खाने की टैबलेट नहीं है। अगर आपको रोज़ पेन किलर अपने पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स को देना पड़ता है, तो उससे अच्छा आप नी रिप्लेसमेंट ही करा लीजिए, इससे पहले कि उनका किडनी विडनी का प्रॉब्लम हो। दूसरा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि नी रिप्लेसमेंट कितना सक्सेसफुल है। देखिए, बहुत ही रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ अगर आप चलते हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि पूरी जवानी वापस आ जाएगी सर्जरी करने से, तो ये रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं है। अगर आप रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो नी रिप्लेसमेंट के रिजल्ट बहुत एंकरेजिंग है। मतलब आप ये चाहेंगे कि मेरे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स उठ जाएं, अपने से खाना पीना ले लें, अपना लैट्रिन पेशाब खुद कर लें, अपना चल लें, तो वो पूरा कर लेंगे। अब आप सोचोगे कोई 10 किलोमीटर रेस दौड़ लें, तो वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। ज़्यादातर लोग सोफे में कुर्सी में बड़े आराम से नी रिप्लेसमेंट के बाद बैठ जाते हैं। ज़मीन में बैठना किसी किसी के लिए पॉसिबल होता है, किसी किसी के लिए नहीं होता है। तो एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नी रिप्लेसमेंट की है कि भाई हम अब बिना दर्द के चल फिर सकें, अपना काम कर सकें, उतने के लिए आप सर्जरी कराइए। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है कि आप जवान हो जाएंगे, तो वैसा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं रखिए, तो आपको बहुत सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट मिलेगा और आप सेटिस्फाइड रहेंगे। कुछ भी कर लीजिए, 10% कॉम्प्लिकेशन रेट हर सर्जरी में रहता है। वो तो आपको प्लस माइनस रिस्क बेनिफिट तौल के डॉक्टर से डिस्कस करके आगे बढ़ना पड़ेगा, और भगवान का नाम लेके ट्रस्ट करके आगे बढ़ना पड़ेगा। कुछ लोगों में कॉम्प्लिकेशन होता है, वो अनअवॉइडेबल है, वो हर चीज़ में हो सकता है। तो आप अपने पेरेंट्स को लेके जाइए, उनके प्रॉब्लम समझिए, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ जाइए, उनकी प्रॉब्लम समझिए और इवेल्युएट करके सोचिए। नी रिप्लेसमेंट की नौबत आने ही न देना सबसे अच्छा उपाय है। उसके लिए 40s में ही 50s में ही वर्कआउट चालू करिए, मेहनत करिए।
जब आप एक पर्टिकुलर लेवल तक इकोनॉमिकली फाइनेंशियल रीच हो चुके हैं तो अपने लिए 1 घंटा निकालिए। वो ही नी रिप्लेसमेंट का असली इलाज है। नी रिप्लेसमेंट नहीं है असली इलाज। नी आर्थराइटिस का असली इलाज है नी रिप्लेसमेंट की नौबत आने ही ना देना। तो आजकल प्रिवेंशन का जो फेज़ है नी आर्थराइटिस के लिए वो है 40 से 45। 50 आप ले लो, 50 के बाद वो रिवर्सिबल मोस्टली नहीं रहता। आपको मेरे तरफ से शुभकामनाएं कि आप अच्छे से एक्सरसाइज करिए और अपने घुटने को स्वस्थ रखिए, दौड़िए, भागिए, मस्त रहिए। थैंक यू।